SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मजेसरा में बोरे में बंद मिली बालिका की लाश। पुलिस अभी तक नहीं कर पाई शिनाख्त। आज गांधी चौराहा पर विरोध में मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया। पिछले शनिवार को मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मजेसरा के पास एक बोरे में 13 वर्षीय बालिका की लाश मिली थी। 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा उस बालिका की शिनाख्त तक नहीं कर पाई। आरोपियों की गिरफ्तारी तो दूर की बात है। इस मामले को लेकर आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अनशन शुरू किया। इस मौके पर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर जिले में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा। हालांकि पुलिस द्वारा घटना के तुरंत बाद ही कई मामलों में आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिल जाती है, किंतु आज भी कई ऐसे मामले हैं जो अभी भी खुलासे के इंतजार में हैं। भावगढ़ थाना क्षेत्र के मजेसरा गांव में एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लाडली लक्ष्मी योजना के आधार पर जो सरकार में आए हैं भाजपा जनप्रतिनिधि, उन जनप्रतिनिधियों से मेरा एक ही सवाल है कि पिछले 8 दिन हो गए हैं उस बालिका के शव की शिनाख्त भी नहीं कर पाए हैं। ये बहुत घोर निंदनीय बात है और अफसोसजनक बात है। आज उस बालिका को न्याय दिलाने के लिए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी तोमर यहाँ अनशन पर बैठे हैं और समस्त कांग्रेस जन उनके साथ इस लड़ाई में साथ हैं। मैं आज मंदसौर के हर बाशिंदे से, हर व्यक्ति से अपील करना चाहूँगी कि उस बच्ची के न्याय के लिए वे यहाँ आए और 2 मिनट आकर बैठें। कम से कम इस गूंगी बहरी सरकार जो नारी शक्ति के नाम पर चुनावी वोट लेना जानती है, उस बालिका को न्याय दिला सके। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे प्रदेश में सभी अपराधों के साथ साथ महिला प्रताड़ना के अपराध भी निरंतर बढ़ रहे हैं और छोटी छोटी बालिकाओं के साथ दुराचार की जो घटनाएं हो रही है वो अत्यंत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले नारी सम्मान की रक्षा का जो वादा किया था उसको भुला दिया गया है और कम महत्व के और भावनात्मक मुद्दों में व्यस्त रहकर इस प्रकार की प्रताड़नापूर्ण घटनाओं को अनदेखा किया जा रहा है। अनुसंधान के जो वैज्ञानिक तरीके आ गए हैं और जिस तरह से साधन हमारे पुलिस तंत्र के पास हैं, अगर यदि उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो अविलंब न केवल अपराधियों को पकड़ा जा सकता है बल्कि उनको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। महिला प्रताड़ना के संबंध में जब दिल्ली का प्रकरण हुआ उसके बाद सख्त से सख्त कानून बन गए हैं, लेकिन कानून तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कि शासन तंत्र के पास और पुलिस और अनुसंधान तंत्र के पास में इच्छा शक्ति ना हो। अगर यदि वे चाहें तो तत्काल इस घटना का पर्दाफाश करके इसको उजागर कर सकते हैं। जो घटना हुई है अत्यंत ही शर्मनाक है और इस पर निश्चित रूप से त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर मंदसौर शहर ब्लॉक के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर आज अनशन पर बैठे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। जनता और नारी हित चिंतक संस्थाएं और सारे लोग इसका अपना समर्थन कर रहे हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि तत्काल अपराधियों को पकड़ा जाए, घटना के जो दोषी हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाए और विधि अनुसार उनको दंडित किया जाए। पिछले शनिवार को मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजेसरा गांव के पास एक 13 वर्षीय बालिका की लाश एक बोरे में बंद मिली थी। आज शनिवार हो गया, 8 दिन बीत गए, पुलिस ने अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं की है। लगातार पुलिस अधिकारियों से मैं बातचीत करता रहा, उनसे निवेदन करता रहा कि आप इस मामले को शीघ्रता से निराकरण करें कि बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बच्चियों के साथ दुराचार अन्याय की घटनाएं हो रही हैं। लगातार अभी सिवनी मालवा में कल 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। लगातार इस तरीके से बालिकाओं के साथ प्रताड़ना हो रही है और सरकार मौन है। जैसा कि मोहन यादव जी का नाम है, मोहन यादव, उसी तरीके से मौन होकर पूरे अत्याचार दुराचार को देख रहे हैं। लगातार कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इन मांगों को उठा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार और इनका पूरा पुलिस तंत्र फेल हो गया है। आप देखिए, अगर कहीं
डोरा चूरा पकड़ना हो, किसानों को प्रताड़ना देनी हो, तो ये 10 किसानों को उठा लाएंगे और केस बना देते हैं, झूठे केस बना देते हैं। लेकिन इनका मुखबिर तंत्र, इनका जो सूचना तंत्र है पुलिस का, जो इनकी IB CID, ये कहाँ चली गई? एक बच्ची 8 दिन हो गए इस इंतज़ार में है कि उसके परिजन उसे मिल जाएं, मतलब उसकी डेड बॉडी इस इंतज़ार में पड़ी हुई है। तो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर मैंने प्रण किया, मैंने संकल्प किया कि मैं अनशन करूंगा जब तक कि उस बच्ची के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, जब तक उनको सज़ा नहीं मिले, उनकी शिनाख्त नहीं हो, उसके परिजन नहीं मिले। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय प्रकाश रात्रिया साहब, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अफत जी साहब, हमारे साथी जो हैं बैठे हैं मेरे साथ। और मैं आपके माध्यम से SP महोदय से निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि बच्चियों के सम्मान में पुलिस को सक्रियता से काम करना चाहिए। और एक बच्ची जो 8 दिन से अपने मतलब उसकी डेड बॉडी रखी हुई है, मतलब इन शब्द नहीं बचे हुए हैं, कैसे जवाब देंगे ऊपर जाकर? इनको भगवान से डरना चाहिए। अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है पुलिस। मैं यही मांग करता हूं कि आप कम से कम उस बच्ची की शिनाख्त करो पहले, और उसके बाद उसके हत्यारों को गिरफ्तार करो। शहर की माहेश्वरी धर्मशाला में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके चलते कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। आज से शुरू होने वाली 9 दिवसीय कलश यात्रा से पूर्व निकली कलश यात्रा जगह जगह स्वागत हुआ। मंदसौर शहर में आचार्य श्री रामानुज जी की आज से रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में 9 दिवसीय राम कथा आयोजित शुरू हुई, जिसमें पूर्व शहर में भव्य रूप से कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, तो वहीं कलश यात्रा का जगह जगह मंच बनाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आपको बता दें, राम कथा में आचार्य श्री व्यासपीठ पर विराजित होकर आज 4 जनवरी से 12 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में आयोजित राम कथा का रसपान कराएंगे। पूर्व में मंदसौर आगमन पर आचार्य जी ने रुद्राक्ष माहेश्वरी धर्मशाला के इसी परिसर में शतचंडी यज्ञ हुआ था और उसमें हर दिन धर्म सभा होती थी। तब गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प आया था, जो आज पूरा हो रहा। अभी भी रामकथा उसी संकल्प की पुनरावृत्ति है। आचार्य श्री ने कहा कि जिंदगी में कभी संवाद के राजमार्ग पर सरपट दौड़ती है तो मुस्कुराती है, लेकिन वही जिंदगी विवाद की भवाटरी में अटक जाए तो खो जाती है। लेकिन यह सच्चाई, चाहे कितनी भी विवाद कर लो, लेकिन अंत में सत्य अवश्य मुस्कुराता है। जोरदार बच्चे बच्ची बैठा सर, पोथी यात्रा कलश यात्रा निकाली जा रही है। किन मार्गों से? हरिकथा आयोजन समिति तत्वाधान में आज जो है मंदसौर में बालाजी मंदिर की पूजा अर्चना के पश्चात एक शोभा यात्रा, पोथी यात्रा निकाली जा रही है। 4 जनवरी से आज से मंदसौर में रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में श्री राम कथा का आयोजन आरंभ हो रहा है, जो 12 जनवरी तक निरंतर चलेगा। दोपहर 1 से 5 बजे तक आचार्य श्री रामानुज जी व्यासपीठ पर विराजेंगे। आज गाजे बाजे के साथ पोथी यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 1500 महिलाओं ने मस्तक पर कलश धारण कर इस पोथी यात्रा में सम्मिलित हुई है। मंदसौर में 2 दोस्तों ने कंपनी बनाकर लोगों को पैसा डबल करने का लालच दिया और करीब 20 करोड़ की ठगी कर ली। परेशान लोग थाने का चक्कर लगा रहे हैं तो बदमाश पुलिस गिरफ्त से दूर है। दरअसल सस्ते प्लॉट और निवेश पर प्रतिमाह फिक्स रिटर्न का लालच है। MP व राजस्थान के 12 जिलों के सैकड़ों लोगों को भारी पड़ रहा। दरअसल सस्ते प्लॉट और निवेश पर प्रतिमाह फिक्स रिटर्न का लालच MP व राजस्थान के 12 जिलों के सैकड़ों लोगों को भारी पड़ गया। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ और पिपलिया मंडी नगर के रहने वाले 2 युवकों ने फर्जी कंपनी में CMD व MD बनकर 2 साल में इनके करीब 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया। बदमाशों की कहानी भी दिलचस्प है। पहले मंदसौर शहर में थाने से आधा किलोमीटर दूर क्रोलिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद बन्नी FX नाम से फर्जी कंपनी बनाई। रही सही कसर उदयपुर में बिग बुल कंपनी बनाकर पूरी कर दी और चेन बनाकर नए सदस्य लगातार जोड़े। कुछ माह निवेश पर सस्ता प्लॉट व फिक्स रिटर्न देकर लोगों को झांसे में लिया। मल्हारगढ़ की अजय और उसके साथी पिपलिया मंडी के आदित्य पिता पालीवाल ने इस ठगी को अंजाम दिया। मंदसौर जिले के ही 200 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी की गई। इनके अलावा नीमच, रतलाम, इंदौर, धार आदि जिलों में इन्होंने जाल बिछाया। नया सदस्य बनाने पर हर पुराने मेंबर को ये 3% तक कमीशन देते थे। निवेश की शुरुआती राशि 1 लाख रुपए होती थी, अधिकतम तो 5 से 10 लाख तक भी हो जाती थी। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं नारायणगढ़ का निवासी हूँ। करीब 2.5 वर्ष पहले एक मल्हारगढ़ के व्यक्ति अजय राठौर और एक पिपलिया मंडी के व्यक्ति आदित्य पालीवाल ने कंपनी चालू करी, जिसका नाम क्रोलिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड रखा। उसमें इन्वेस्टरों को मतलब पैसा इन्वेस्ट करने के लिए
कहा गया, जिसके एवज में 1,11,000 रुपये जमा कराने पर उसको 60 खाद के कट्टे और प्लस हर महीने 10% रिटर्न देने का वादा किया गया, जिसके एवज में एक एग्रीमेंट बनाया गया और एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने 4 महीने तक हमको रिटर्न दिया और उसके बाद उसने ये कहा कि इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम इस कंपनी को बंद कर रहे हैं, आप अपना पैसा रिटर्न ले जाओ हमसे। उसके बाद जब हम वहाँ रिटर्न पैसा लेने गए तो उसने कहा कि मैंने एक और कंपनी बन्नी FX के नाम से चालू कर दी है, उसमें भी सेम रिटर्न आपको 10% मिलेगा, बस उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं था और 10% हर महीने रिटर्न देने की बात कही थी। जैसे ही कुछ लोगों ने बढ़ा के पैसा उसमें इन्वेस्ट किया और कुछ लोगों ने जो अमाउंट क्रोलिंग का बचा था वो इन्वेस्ट किया, सभी इन्वेस्टरों से करीबन 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाया उसने। 1,000 लोग के करीबन लोगों का पैसा है उसमें और उसने वो पैसा लेकर 1 महीने बाद उसने ये कहा कि मेरा लॉस हो गया है तो मैं अब आपको थोड़ा धीरे धीरे करके पैसा दूंगा और 6 महीने में मैं आपका पूरा पैसा आपको रिटर्न कर दूँगा। 6 महीने उसके एवज में उसने सिक्योरिटी के तौर पे एक चेक सबको दिए, जैसे 4 लोगों का एक मिक्स चेक बना दिया, क्योंकि चेकबुक की कमी होने के कारण उसने 4-5 लोगों का एक ग्रुप का चेक बना दिया और चेक बांट दिए। 6 महीने निकलने के बाद उसको कॉल करने पर भी उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला और पैसा देने की कोई नीयत नहीं लगी, तो हमने चेक को बैंक में लगा के बाउंस करा के और एक FIR दर्ज कराई। 2 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है, एक अजय राठौर और आदित्य पालीवाल। इन्होंने कंपनी क्रोलिंग मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खोली थी। इसमें लोगों को ये लालच दिया, ये झांसा दिया कि 18 महीने में उनका पैसा डबल करेंगे और कई लोगों से इन्होंने निवेश करवाया है और प्राथमिक तौर पर ये जानकारी मिली है कि मंदसौर जिले के करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपया 20-25 अभी निवेशक हमारे सामने आए हैं और भी अन्य जिलों के निवेशक नीमच, रतलाम, इंदौर वहाँ के लोगों और उदयपुर और आसपास के अन्य जिलों के लोगों से भी इनके द्वारा निवेश किया गया है। उदयपुर में भी इनके द्वारा एक ऑफिस खोला गया था। इस तरीके से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 20-25 करोड़ रुपए का लगभग का ये फ्रॉड हो सकता है। जैसे जैसे निवेशक आ रहे हैं हमें जानकारी मिलती जा रही है और दोनों आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है और फर्दर इनकी तलाश भी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। कौन कौन आरोपी है और इन्होंने मंदसौर के अलावा उदयपुर में अपना काम? अजय राठौर और दूसरा है आदित्य पालीवाल। ये दोनों मल्हारगढ़ मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।